नमस्कार दोस्तों। आज हम सिंथेसिस पे बात करेंगे जो कि क्लास 12th का एक टॉपिक है। देखिए, सिंथेसिस दोस्तों बड़ी मज़ेदार बात है। बात यह है कि जो टॉपिक सेलेक्ट किए गए हैं क्लास 12th में, वो देखिए आप, एक तो है कंजक्शन, ठीक है, और इसके बाद है सिंथेसिस, ठीक है, और एक लिया है उसने कंडीशनल सेंटेंस। मज़ेदार बात यह है कि ये तीनों ही टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड कैसे है मैं आपको समझाऊंगा और फिर उसके बाद में इन पे हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि ये आपके कुछ काम आए। फिर उसके बाद में मैं आपको कुछ सेंटेंस बदलना भी सिखाऊंगा ताकि आपका एग्ज़ाम आसानी से हो सके। और ये मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये तीनों टॉपिक कंजक्शन, सिंथेसिस और कंडीशनल सेंटेंस किस तरह से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। देखो, जब आप सिंथेसिस पढ़ते हो तो आपको तीन तरह के सेंटेंस जो है सीखना पड़ता है। एक तो होता है आपका सिंपल सेंटेंस, ठीक है। दूसरा होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, और तीसरा है आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आराम से समझे और चाहे तो आप इसको पॉज करके फिर एक अपना खुद का भी डायग्राम तैयार कर सकते हैं। समझे आप यहाँ पर, और ये भी समझें कि ये तीनों टॉपिक किस तरह से इंटरकनेक्टेड है। फिर उसके बाद में हम वन बाय वन समझेंगे कि सिंपल को कंपाउंड में, कंपाउंड को सिंपल में, या सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, या कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा और आप आसानी से समझ जाओगे, ऐसा मैं मानता हूँ। देखो बच्चों, जो सिंपल सेंटेंस है उसमें क्या होता है, जो सिंपल सेंटेंस है वो आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो उनसे बनता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें कुछ प्रीपोजिशन लगते हैं, ठीक है, उनसे बनता है ये। एक आपकी, अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, इसमें पार्टिसिपल्स होते हैं, टू इन्फिनेटिव्स होती हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। इनको मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा, ठीक है। जैसे कि इसमें एक तो आईएनजी वर्ब, आईएनजी, एक आपका हैविंग या हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, और एक इन स्पाइट ऑफ, ठीक है ना, नॉट स्टैंडिंग विद, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है, अगर आपको, जैसे एक जेरेंड होता है, तो इनसे जो है आपका एक सेंटेंस सिंपल बनाया जाता है। एक सिंपल सेंटेंस में सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद कंपाउंड है, तो एक कंपाउंड सेंटेंस में आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगाने पड़ते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगाने पड़ते हैं। कंपाउंड बनाने के लिए आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगाने पड़ते हैं। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन में क्या है, सॉरी, कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वही, कौन से, कि जैसे सबसे पहले क्युमुलेटिव है, ठीक है। क्युमुलेटिव में वही एंड, बोथ एंड, ये सारे। उसके बाद में आपका एडवर्जेटिव है, एडवर्जेटिव है,
इसके बाद में आपका अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव है। उसके बाद में आपका इलेटिव है। तो इसमें क्या है, इसमें जैसे कि आपका और है, अदरवाइज है, ठीक है, और भी हैं, वो हम वन बाय वन बात करेंगे। अल्टरनेटिव है, ठीक है, ये अल्टरनेटिव है इधर, और अदरवाइज ये। और इसमें क्या आते हैं भाई, इसमें आते हैं येट है, इसमें आता है आपके स्टिल है, ठीक है, ये सब इसमें आते हैं एडवर्जेटिव में। वाइल होता है, वेर एज होता है, ये इसमें आते हैं, ठीक है। और अल्टरनेटिव में क्या आता है, इसमें अदरवाइज है, इधर और है, ना इधर नोर है, ये आपके अल्टरनेटिव में आते हैं। अब इसमें क्या आते हैं, सो है, देयर फोर है, ये इसमें आते हैं। अब जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात कही थी कि ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। देखो कंजक्शन पढ़ रहा है, अब आप अगर कंपाउंड बनाना चाहते हो सेंटेंस को, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन से कंजक्शन काम आते हैं। तो देखो कंजक्शन की जानकारी होगी तो आप कंपाउंड बना पाओगे। समझ रहे हो आप, कंपाउंड तभी बना पाओगे जब आपको कंजक्शन की जानकारी होगी। आगे देखो, कंजक्शन दो होते हैं, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट, वो अभी इसमें देखोगे आप अभी। अब देखो, अगर आपको सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको यहां पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगाने पड़ेंगे। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है, ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन वही है कि आपने क्लोज पढ़े होंगे, वो क्लोज इसमें काम आते हैं। क्लोज कौन कौन से हैं, कि क्लोज तीन हैं, कि भाई कौन से हैं, कि नाउन है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है, ठीक है। अब नाउन क्लोज में एक तो देट काम आएगा, एक WH वर्ड काम आएंगे सारे, किसका काम करेंगे, कंजक्शन का। तो कौन सा कंजक्शन हो गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। एडवर्ब में क्या काम आते हैं, देट आते हैं, WH वर्ड आते हैं एडजेक्टिव में। और एडवर्ब में क्या है, एडवर्ब में वो देखो टाइम वाले, इसमें देखो आप प्लेस वाले, इसमें देखो आप मैनर वाले, इसमें देखो आप कंडीशन वाले, ठीक है, इसमें देखो आप कंसेशन वाले, ठीक है, इसमें देखो आप पर्पस वाले, ठीक है। तो आप देखो, अब जैसे टाइम है तो इसमें क्या आएगा, इसमें आता है आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, एज, ठीक है, ये टाइम है। वेन आ गया, वेन एवर आ गया, ये टाइम है। कौन सा कंडीशन, कौन सा जो है ये कंजक्शन हुआ, ये हुआ सबऑर्डिनेट कंजक्शन। वाक्य कौन सा बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। मतलब अगर आपको वाक्य कॉम्प्लेक्स बनाना है तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये क्या है, ये कंजक्शन है, तो कंजक्शन ये इससे जुड़ा हुआ है, सिंथेसिस हो रहा है। अब कंडीशनल सेंटेंस तो इसका एक पार्ट होता है, एडवर्ब क्लास जो होता है उसका कंडीशनल सेंटेंस जो एक पार्ट है। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा, अच्छा इसमें और देखो, प्लेस में होते हैं जैसे वेर है, वेरेवर है, मैनर में एज दो होता है, एज इफ दे होता है, कंडीशन में इफ हो गया, अनलेस हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, सो लॉन्ग एज हो गया, कंसेशन में येट हो गया, ओल दो हो गया, दो हो गया, इवन इफ हो गया, ये कंसेशन में आते हैं। पर्पस में आते हैं सो दैट वगैरह, ठीक है। तो ये देखो आप, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे। और जब आप 12th क्लास में हो तो आपसे ये एक्सपेक्ट की जाती है कि आप ये पढ़ के आए हो 10th में, ये सारी चीज़ें, कोऑर्डिनेट कंजक्शन वगैरह ये। और सबऑर्डिनेट के नाम से ना पढ़कर इनको क्लोजेस के नाम से पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ कर आए हो। ये कंजक्शन है सिंथेटिस। अब सिंथेसिस कहते किसे हैं, वो आपको क्या करेगा, एक इस तरह से देता है, जैसे आई सा टीचर, ठीक है, आई सा द टीचर, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस दे दिया, आई सेट डाउन,
ठीक है। अब आपको यहाँ कोष्टक में लिखा रहेगा, ब्रैकेट में लिखा रहेगा कि भाई इसको सिंपल बनाओ। तो सिंपल कैसे बनेगा? ये सिंपल बनेगा, इन दोनों को जोड़ना है तुम्हें, ये जोड़ना ही सिंथेसिस कहलाता है। अब किसी चीज को तुम्हें सिंपल बनाना है तो अगर तुम्हारे यहाँ लिखा हुआ है कि इसको कंपाउंड बनाओ, तो कंपाउंड बनाते तुम्हारे दिमाग में ये सारे आने चाहिए कि भाई इसमें ये लगेंगे, और अगर ये लग रहा है तो कंपाउंड बन गया। और जैसे ही उसमें ब्रैकेट में लिख दिया कि कॉम्प्लेक्स बनाओ इसको, किसी भी को, तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सारे काम आएंगे। इनमें जो लगने वाले कंजक्शन है, WH वर्ड हो गया, WH वर्ड हो गया, टाइम में लगने वाले टिल, अनटिल, बिफोर वगैरह ये सारे हैं, ये सब एज दो कंडीशन के इफ। तो अगर ये हैं तो इसका मतलब सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो गया। तो आप इसको कैसे बनाएं? तो इसको कैसे बनाएंगे कि सीइंग द टीचर आई सेट डाउन, सीइंग द टीचर आई सेट डाउन। अब ये कैसे सीइंग आया, ये कैसे बना, सिंपल बना? तो सिंपल में ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है कि भाई ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, प्रीपोजिशन का क्या यूज है, या हैविंग क्या है, वो पार्टिसिपल का एक ग्रुप होता है, इन स्पाइट ऑफ ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। जेरेंट का कैसे यूज करना है सिंपल बनाते समय, तो इनकी नॉलेज आपको जाननी है। बाकी ये तो नॉन है आपके लिए, जैसे टिल, अनटिल वगैरह, और ये सब इनका यूज आ जाए तो आप, ये तो नॉन है, कंडीशनल सेंटेंस है आपके, तो ये भी एक तरह से नॉन है, इनको पढ़ चुके हो आप। फिर भी हम ये समझने की कोशिश करेंगे अगले कुछ समय में कि एक सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में कैसे बदला जाता है, और एक सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलेंगे, और एक कंपाउंड को सिंपल में कैसे बदलेंगे, एक कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलेंगे, ये हम आगे सीखने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना। आई होप आपके थोड़ा वो समझ में आया होगा। अगर आप कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख दें, फिर मैं उनको वन बाय वन, हालांकि मैं इनको शुरू कर रहा हूं तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा कि सिंपल को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैसे बदलेंगे, फिर सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलेंगे, और ये सब क्या है। तो थोड़ी बहुत जानकारी जो है आपको इनकी होना ज़रूरी है, और वो हम इन पे काम करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ।